यदि किसी के घर में पिताश्री नहीं हो तो बच्चे, मां कितना ही पालन पोषण करने फिर भी बच्चा अनाथ है। वैसे ही भव्य आत्माओं, आज इस आदि सागर अंकलिकर परंपरा का दुर्भाग्य है कि आज उसके बीच में ऐसा तपस्वी सम्राट नहीं है जो तपस्या के एक अद्वितीय शिखर पर चढ़े, जिस तपस्वी सम्राट का नाम सुनने से साधु संतों में रोमांच आनंद आ जाता है, जिस तपस्वी सम्राट को देखकर अनेक संतों ने साधना करना सीख लिया, ऐसे तपस्वी सम्राट आज हमारे बीच में नहीं है। दिगंबर जैन समाज के लिए सबसे बड़ी क्षति है कि आज उसके बीच में एक तपस्वी सम्राट नहीं है। भव्य आत्माओं, जब दशनाक्षण पर्व आते हैं ना, और बहुत से साधु कहते हैं तप के बारे में क्या बोले क्या बोले क्या बोले। अरे जिस दिन उत्तम तप हो, किसी को कोई शास्त्र नहीं खोलना, मात तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर का नाम लेके बैठ जाओ, पूरा का पूरा जीवन परिचय आपके सामने उतर जाएगा। ऐसे तपस्वी सम्राट भव्य आत्माओं बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा है। लगभग 14-15 साल साथ में रहने का अवसर मिला है, और वो जो घटनाएं देखी हैं वो अतिशय चमत्कार देखे हैं जो शब्दों से भी व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। आचार्य सन्मति सागर महाराज, भव्य आत्माओं, हम जैसे जीव तो जानते ही नहीं थे कि जिन शासन होता क्या है। हम तो ये भी नहीं जानते थे मुनिराज होते क्या है। हमने कभी भगवान नहीं देखे थे। 15 साल तक तो कभी भगवान ही नहीं देखे, कभी महाराज ही नहीं देखे। तो ना जाने कौन सा निमित्त मिला, कौन सा पुण्य कर्म का उदय आया कि एक ही बार मुनिराज को देखा, उसी दिन भाव बन गए कि बस अब जाऊंगा तो जैन मंदिर में ही जाऊंगा, अन्य किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा। एक बार तपस्वी सम्राट को देखा और भाव बन गए कि यदि मुनि बनूंगा तो अब कोई शरण नहीं है। और भव्य आत्माओं, आहार भी नहीं दिया था, हार भी नहीं दिया था, मात्र चौका लगाया था। चौका लगाया, भाव थे आचार्य महाराज आ जाएं तो अच्छा है, किंतु डर था कि भैया सुना है जैन मुनि जो होते हैं वो तो जैनों के यहां जाते हैं, जैनों के यहां तो जाते ही नहीं। और जैनों में भी किनके यहां जाएंगे? किनके यहां? जिनके पास महात्मा गांधी हो। अपन तो गरीब आदमी, जैन है नहीं तो कैसे महाराज आएंगे? भाई चौका लगा लो, कोई बात नहीं, और महाराज तो आएंगे। किंतु भव्य आत्माओं, यदि मन में प्रबल भावना हो तो दिगंबर संत क्या छोड़ो, भगवान भी आ सकता है। और ऐसा ही हुआ। महाराज का बिहार होना था, अंतिम दिन था, आज थी भाई आप तो महाराज आने वाले, किंतु पुण्य उदय आया और उस दिन गुरुदेव का घर में हार हुआ। ऐसा अभागा कि हार भी नहीं दे पाया। चौका पूरा लगाया, पड़गान पूरा किया, किंतु जब महाराज ने बोला बेटा हार देना है तो त्याग को, किंतु मुझे पता कि जिस कुल में मेरा जन्म हुआ है वहां पर तो कोई त्याग ही नहीं हो सकता है। हार नहीं दिया, किंतु आनंद था कि आज ऐसे तपस्वी का हार हो गया है। कोई बात नहीं, हार नहीं दिया, हार तो हो गया है, और यदि हार ही हो गया है तो कोई ना कोई अतिशय तो जरूर होगा। भाव बन गए कि आज गुरुदेव का हार हुआ, बिहार होना है, बिहार जरूर कराऊंगा। घर वाले भी राजी हो गए कि देखो आज दिगंबर साधु का हार हो गया, पूरा मोहल्ला पूरा नगर कहना कि आज तो ये घर धन्य हो गया। हम सब सोच रहे थे कि महाराज उस घर में जाएंगे, किंतु आज एक अजैन घर में महाराज का हार हो गया है, जरूर न जरूर ये पुण्यशाली जीव है। घर वालों का बड़ा आनंद आया। हम बिहार कराने गए और बिहार कराते कराते जैसे ही पहुंचे, मैंने कहा गुरुदेव कितना पाप कर्म का उदय है मेरा कि आप मेरे घर में भी आए और मैं आपको पानी भी नहीं पिला पाया। अरे बोले क्या बात करता है, हार बार छोड़, क्या हार देने की बात करता है? न गुरुदेव मुझे तो हार देना है आपको। बोले हार बार नहीं छोड़ तो हार लेना शुरू कर। मैंने कहा गुरुदेव, बोले यदि तुझे मुझे हार देना तो नियम, पहला नियम यही है, तुझे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ेगा।
मैंने सोचा घर में बतलाऊंगा तो घर वाले मानेंगे नहीं, बल्कि मार पीट के हाथों तोड़ देंगे, क्योंकि मेरे घर में दिगंबर मुनियों को नहीं माना जाता है। मेरे घर में तो सवेरे सवेरे ओम जय लक्ष्मी माता। मैंने कहा क्या करूं? मैंने कहा गुरुदेव ने बोला है तो क्या करें, नियम ले लिया और बस वो नियम लिया और आज सुंदर सागर बनकर बैठ गए। भव्य आत्माओं, दिगंबर मुनियों का जिस घर में हार हो जाता है, समझना वो घर निहाल हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना। जैनों की तो बात छोड़ो, जो अजैन लोग भी होते हैं वो भी दिगंबर साधु की सेवा करते हैं, और जब वो सेवा करते हैं तो उन सेवा से उनको भी फल की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि ये जैन साधु हैं, किसी के साथ राग देश कसाए नहीं बांधते हैं। जो श्रद्धा भक्ति से भक्ति करता है वो सबके सब उन जैसा बनकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तपस्वी सम्राट जिनका जन्म 1938 में एटा जिला फपोतु गांव में हुआ। और भव्य आत्माओं, आचार्य सन्मति सागर जैन ओम प्रकाश नाम का मिला उनको। बचपन का नाम था ओम प्रकाश, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका एक नाम था चैन सुख। बचपन का नाम था चैन सुख, चैन भी और सुख भी है। और दूसरा नाम था ओम। ओम मैंने पंच परमेष्टि, और प्रकाश जिसका नाम ही होम है तो पूरे विश्व को प्रकाश करेगा। जन्म लिया और जन्म लेने के बाद ही लगभग थोड़े से ही बड़े हुए थे, 5वीं 6वीं में पढ़ते थे कि उनके पिता का देहांत हो गया। माँ ने पाल पोस के बड़ा किया, फिर वो एटा आ गए और एटा में ही सारी पढ़ाई पूरी करी, घर बसाया। और भव्य आत्माओं, एक दिन माँ ने विचार बनाया हमें यात्रा करनी चाहिए। यात्रा करने के भाव बनाए। एटा से बस जारी थी सोनागिरी, और वो ओम प्रकाश जो भी मात्र 18 साल का लड़का था, उसने कहा माँ मैं भी जाऊंगा। माँ और बेटा दोनों यात्रा करने जा रहे हैं। और ये बात है सन 1956 की। और 1956 में आगरा, सब जानते हो आगरा किसके नाम से प्रसिद्ध है? जरा देखो, बस तुम्हें ताजमहल ही दिखता है, तुम्हें भगवान भगवान नहीं दिखते। आगरा में बेलंगंज में बहुत अच्छा जैन मंदिर बना हुआ था। सब बोले भैया यहाँ पर एक साधु महात्मा बैठे हैं, दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। ओम प्रकाश जो था वो तो सोच ही रहा था कोई निमित्त मिले, कोई ऐसा कारण मिले कि मैं इस मोक्ष मार्ग पर आ जाऊं। सब लोग तो अचेतन भगवान के पास चले गए और वो ओम प्रकाश घूमता फिरता पहुंच गया जहां चेतन भगवान बैठे थे। और उस एक सिंहासन पर इस जिन शासन के सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य और सबसे बड़े निमित्त ज्ञानी, 18 भाषाओं के ज्ञाता आचार्य महावीर कीर्ति महाराज बैठे हुए थे। बालक ओम ने देखा महाराज बैठे हैं और अभी मां है नहीं। अच्छा दिन है, अच्छा अवसर है, कूद जा। यदि तुझे कूदना है तो कूद जा, क्योंकि यदि मां आ जाएगी तो हाथ पकड़ के घर ले जाएगी। और यदि मैंने गुरु के हाथ में हाथ दे दिया तो संसार सागर से पार हो जाऊं। और ये ध्यान रखना गोपाल जी, ध्यान रखना, यदि मां ने तुम्हारा हाथ पकड़ा, यदि तूने मां का हाथ पकड़ा है छूट जाएगा। और यदि मां ने तुझे पकड़ लिया है तो मां गिर जाएगी, तुझे चोट आने। उसी प्रकार यदि तूने गुरु का हाथ पकड़ा है तो घर वाले छुड़ा लेंगे। यदि गुरु ने तेरे को पकड़ लिया विमल जी तो दुनिया भी छुड़ाने वाली नहीं है। और ओम प्रकाश ने भावना भाई तुरंत चले गए। इतने मां आए अपना काम कर ले और उसे ध्यान था। सुना है दिगंबर साधु के सामने, जिनेंद्र देव के सामने, डॉक्टर ज्योतिष के सामने, वेद के सामने खाली हाथ, जेब में मात्र कुछ चने पड़े थे। चने उठाए
चढ़ा दिए और जब चरण चढ़ाए तो उसके भाव हो गए कि हे भगवंत, मुझे भी ऐसा भेष मिल जाए। और जैसे ही नमोस्तु करा, आचार्य महाराज का भी, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के बारे में कहा जाता है कि वो किसी से बोलते नहीं थे। यदि उनका प्रवचन भी सुनना पड़ता था ना, तो 3 बजे 5 लोग जाते थे और उनको अर्घ्य चढ़ाते थे। उसके बाद वो आते थे और आने के बाद कैसी भी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, अंग्रेजी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, हर भाषा में प्रवचन करते थे। जिस भाषा में लोग बैठे उस भाषा में प्रवचन करते थे। उनका मुंह था ना जाने कौन सा पुण्य उदय आया और महाराज के मुंह से निकल के, बेटा कहां से आई हो? बोला महाराज आपकी गांव से आया हूं, आप फिरोजाबाद के हो और मैं एटा से आया हूं। और भगवंत इतना ही नहीं, जब आप घर में थे आप भी पद्मावती परिवार थे, मेरा भी वही वंश है जिस वंश में आचार्य पूज्य पाद स्वामी हुए हैं, जिस वंश में भरम गुलाल मुनिराज हुए हैं, जिस वंश में विमल सागर महाराज हुए और जिस वंश में आचार्य निर्मल सागर महाराज हुए, ऐसे वंश का मैं हूं और मैं भी आपका ही हूं। बस इतना ही कहना था और उसने लगा कि मां आने वाली है और तुरंत बोले भगवंत मुझे भी आप जैसा बनना है, मुझे मुनि बनना है और आज से मैं चाहता हूं आप मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दे दो। कितनी उम्र थी? 18। 1956 में। और उन्होंने जीवन भर का आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और व्रत लेके यात्रा कर कर आ जाए। और मां क्या कर रही है? हर मां का सपना क्या होता है? बेटा बड़ा होने को क्या करना है? एक क्या लानी है? लाड़ी लानी है, लाड़ी। एक बहू लानी है जो गरम गरम खाना, ये पता नहीं वो खाना खिलाएगी या डंडे खिलाएगी ये नहीं पता, किंतु बहू तो लानी है। और जब उनकी शादी की बात चली, सगाई की बात चली, 2 सगाई हो गई, किंतु ओम प्रकाश ने चू नहीं करी, 2 टूट गई। और जब माँ ने बोला बेटा अब तो शादी पक्की करूंगी अब तो ओम प्रकाश ने कह दी माँ अब तो कितनी ही लड़की देख ले, मैंने भी एक लड़की देख ली है, शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। माँ ने सोचा अच्छी बात है, यदि बेटा शादी करना चाह रहा है उस लड़की देखनी अच्छी बात है, शादी करूंगा तो ऐसे ही करूंगा, किसी और से नहीं करूंगा, भले तू नाराज हो जा। माँ बोली बेटा चल। बोले ऐसे नहीं, पहले वचन दे, शादी तो उसी लड़की के करूंगा जो मैंने देखी है और मैं उससे रिश्ता पक्का करके आ जाऊंगा, तू वहां कर दे। अब माँ ने सोचा चलो बेटा मैं भी तो ये वचन देती हूँ, शादी उसे से करूंगी। बोला माँ वो लड़की का नाम है मोक्ष रूपी लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? मोक्ष रूपी स्त्री है, शादी तो उसी से करूंगा क्योंकि मैंने आज से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है और मैंने आचार्य महावीर कीर्ति महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है। अब शादी तो उसी लड़की से करूंगा, तो ने वचन दे दिया है। अब मां बन गई, रो रही है, चिल्ला रही है, किंतु ओम के कान पर कुछ भी, धर्म ही सच्चा शक्ति है, जैसे दीपक बाती है, छूटे ना धर्म शरण हो आत्मा। कि चाहे घर छूटे या माता पिता छूटे, अरे कोई मरे या जिए, जिसने मोक्ष मार्ग की दृष्टि लगा ली है उसके लिए कुछ नहीं दिखता है। और ओम प्रकाश ने नियम लिया और चल पड़ा अपनी राह पर। इतने में ही आचार्य विमल सागर महाराज जलेसर 1960 में जलेसर आए और आचार्य ओम प्रकाश की गवर्नमेंट सर्विस थी और उस ओम सर्विस के अंदर एक दिन महाराज विमल सागर के दर्शन चले गए, थोड़े से लेट हो गए। और भीतर कहता है कहाँ गए थे? भाई मैं महाराज के दर्शन कर, ये ध्यान रखना यदि महाराज के दर्शन करने हो तो यहां मत आना, कल से यदि लेट आओगे तो नौकरी में चली जाएगी। बस ओम प्रकाश को ये बात चुभ गई कि जिस नौकरी के पीछे धर्म छोड़ना पड़े, इससे अच्छा नौकरी ही
छोड़ दो। तुरंत त्याग पत्र देकर आ गए। बोले हमें ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जिसके पीछे मुझे अपना धर्म छोड़ना पड़े। बड़े भाग्य से जिन शासन मिला है, नौकरी तो हर भव में मिल जाएगी, किंतु जिन शासन हर भव में नहीं मिलेगा। अपना इस्तीफा देकर आ गए और आचार्य विमल सागर चरणों में शुद्ध जल का त्याग कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे बढ़े और 1961 में मेरठ में आचार्य विमल सागर महाराज के सानिध्य में सावन शुक्ल अष्टमी के दिन वो ओम प्रकाश ब्रह्मचारी कुलभूषण बन गए छोलक नेमी सागर। और जैसे ही जिस दिन ब्रह्मचारी व्रत लिया, भव्य आत्माओं, ऐसे ही तपस्वी सम्राट नहीं है वो। आज पूरा दिगंबर जैन समाज, सकल दिगंबर जैन समाज गर्व करता है उस ओम प्रकाश के जी पर, आचार्य सन्मति सागर पर, जिसने अपने तन से ऐसी घोर घोर साधना करी, जिस साधना का आज भी साधु संत स्मरण करते हैं। सुनते थे हम कभी, आज सुनते हैं। उस समय तो अज्ञान थे। जब मुनि बने, जब सुनते थे कि पहले के मुनिराज एक एक महीने के उपवास करते थे। आचार्य शांति सागर दक्षिण वाले महाराजों ने अपने जीवन में 9000 उपवास किए। लगता था कि कोई तपस्वी संत बैठा है। सुनते थे कि एक एक महीने के 15-15 दिन के उपवास वाले मुनि जब आते थे तो गांव के लोग आनंदित होते थे। बस एक बार महाराज को हार दे ले। भव्य आत्माओं, आज सकल दिगंबर जैन समाज को गर्व होना चाहिए कि आज इस पंचम काल में, इस 20वीं सदी के बाद यदि कोई साधक तपस्वी बना तो वो एक ही नाम आता है, वो नाम आता है आचार्य सन्मति सागर जी महाराज। हमें गर्व है, हमारी अंकलिकर परंपरा को गर्व है ऐसे तपस्वी सम्राट पे, जिसने इस पंचम काल में भी घोर साधना चढ़कर चतुर्थ काल को दिखलाया। और जिस दिन उन्होंने आचार्य महावीर कीर्ति से ब्रह्मचारी व्रत लिया, 18 साल की उम्र, बोले नियम तो लिया है, उस त्याग तो करना पड़ेगा। और उस 18 साल की उम्र में ही नमक और मीठे का आजीवन त्याग कर दिया। कितनी उम्र में? 2 रस का त्याग। छुल्लक बन गए। 1962 में संघ पहुंचा मधुबन, चातुर्मास किया ईसरी, और ईसरी के बाद आ गई अष्टानिका कार्तिक की। बाहुबली की प्रतिमा देखी होगी आपने मधुबन में, देखी ना। और जब बाहुबली की प्रतिमा देखते हैं तो क्या भाव आ जाते हैं? चरणों को छू लो ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई, रातें हमें सच्चे नींद न आई, आंखों में झूले। और उसी बाहुबली के सामने इस युग के सबसे बड़े वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञान शिरोमणि आचार्य विमल सागर जी महाराज थे। कार्तिक शुक्ला 12 के दिन, कार्तिक के महीने में महामुनिराज बन गए और 105 से 108 मुनि सन्मति सागर बन गए। अब देखो, जिस दिन ब्रह्मचारी व्रत लिया उस दिन मीठे का नमक का त्याग किया। अब कौन बन गए? मुनिराज। मुनिराज बन गए। रतन करण शाकाचार्य में आचार्य समत गोस्वामी कहते हैं, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान दान तपोरस्तत् तपस्वी सा पसस्यते। जो आरंभ परिग्रह से त्याग है, विषयों की आशा से रहित हैं, ज्ञान दान में लीन रहते हैं, ऐसे तपस्वियों को, ऐसे मुनिराजों को, ऐसे महामुनिराजों को मेरा बारंबार बंधन हो। मुनि बने, जिस दिन मुनि बने उसी दिन भैया जी, भागचंद जी, उसी दिन नियम क्या ले लिया? बस आज से तेल का त्याग, दही का त्याग और घी का त्याग। सोच लो बाबा, 5 रसों का त्याग हो गया है। ब्रह्मचारी बने तो मीठा भी त्याग, नमक भी त्याग, और मुनि बने तो घी का भी त्याग, तेल का भी त्याग और दही का भी त्याग।
बन गए महामुनिराज। और 1964 में पहुंच गए। क्योंकि मून से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। कहां पहुंच गए? बड़वानी, दादा गुरु की अगवानी करने के लिए। और वो ऐसा चतुर्मास हुआ सन 1964 में, जहां आचार्य महावीर कीर्ति और आचार्य विमल सागर दोनों का चतुर्मास गुरु शिष्य एक साथ में बैठे हैं। और उस समय आचार्य मुनि सन्मति सागर महाराज विचार कर रहे हैं कि यदि मैं यहीं रुक जाऊं तो। उन्होंने निवेदन करा आचार्य महावीर कीर्ति महाराज से, हे गुरुदेव, मेरी भावना है कि मैं आपके पास रहकर अध्ययन करूं। महाराज बोले, बेटा पहले अपने बाप से पूछ ले। किससे पूछ ले? बाप से पूछ ले। महाराज कहते हैं, महाराज बाप से तो जब पूछूं जब दादा परमिशन दें। बाप के सामने दादा की नहीं चलने वाली, और पोते को तो दादा ही प्रिय होते हैं, इसलिए आप अनुमति दे दो। बोले, बेटा मैं मानता हूं कि विमल मेरा बेटा है, किंतु बेटा व्यवहार कहता है पहले बेटे से पूछ लूं कि पोता मेरे पास रहना चाहता है। आचार्य विमल सागर से पूछा गया। बोले, भगवंत जब मैं ही तुम्हारा हूं, ये आज जो कुछ मिला है आपकी देन से मिला है, और जिसके ऊपर गुरु की छाया हो वो कभी ठोकर खा नहीं सकता है। और तुरंत अनुमति मिली कि आज से मुनि सन्मति सागर महावीर कीर्ति महाराज के पास में रहेगा। पीछे से एक आवाज और आ गई, जैसे हमारे ये बैठे ना अनुपम सागर, इनसे पूछो आपकी बुआ कहाँ है? बुआ कहाँ है? हाँ बातें, इनकी बुआ कहाँ है? इनकी बुआ कहाँ है? कितना झूठ, ये सब बुआ ही तो बैठी है। जो कि भैया ये शिष्य हैं विशुद्ध सागर जी के, विशुद्ध सागर जी विराज सागर के, विराज सागर सन्मति सागर के, हम सन्मति सागर के। तो भैया हम तो काका है इनकी, जो सब बुआ ही तो बैठी है। इनकी बुआ, रियल बुआ, धर्म की बुआ, ये सारी बैठी हैं। और एक बुआ ऐसी भी है जो जन्म की भी है और धर्म की बुआ भी है, जो आज 12 में चातुर्मास, विशाल चातुर्मास किया। और भव्य आत्माओं, वैसे ही पीछे से हमारी बुआ जी की आवाज आ गई। पीछे से आरिका विजयमती कहती है आचार्य महाराज विमल सागर से, महाराज ये ध्यान रखना, यदि सन्मति सागर जाएगा तो मैं तो जरूर जाऊंगी, क्योंकि मेरे कारण ही सन्मति सागर मुनि बना है, इसलिए भाई बहन को अलग। और आचार्य महावीर कीर्ति के पास उस समय बड़मानी में विजयमती माता जी और गुरुदेव सन्मति सागर दोनों रुक गए। और जैसे रुके, शंका विहार हुआ महावीर कीर्ति का, तो उन्होंने पहले बोल दी, ये सन्मति सागर जरा देख भैया, मैं जंगली साधु हूं, जंगलों में रहता हूं, मेरे चतुर्मास सारे क्षेत्रों पर होते हैं, इसलिए मेरे से ये मत कहना महाराज ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, या हार नहीं मिला है, मैं तो भूखा रह जाऊंगा। महाराज बोले, महाराज जैसा आपका आदेश। बोले, तो नियम कर, आज से चटाई का त्याग। अब सोच लो, इस सर्दी में एक रजाई, 2 रजाई, और रजाई के अंदर कम्बल, कम्बल के अंदर स्वेटर, स्वेटर के अंदर कपड़े, कपड़े के अंदर भी कपड़े, और उसके अंदर तुम्हारी आत्मा। और उसके बाद भी जैसे ही उठो तो हाथ में सवेरे सवेरे फ्री की चाय। उसके बाद भी कह रहे महाराज ठंडी बहुत है, और आचार्य महाराज का आदेश पाया, और दोनों ने, विजयमती माता जी ने और गुरुदेव ने चटाई का जीवन भर का त्याग सन 1964 में कर दिया। उसके बाद समाधि हुई महाराज की। मुनि सन्मति सागर को आचार्य पद मिला, उपाध्याय पद मिला, विजयमती को गण्य पद मिला, स्थिवीर पद मिला, प्रवर्तक पद मिला, गंधर्व पद मिला। और चलते चलते आचार्य महाराज पहुंच गए। हमको बुलाना हर बार बाबा, रखना हमारा ख्याल बाबा। समय शिखर सन 1972 में कहां पहुंच गए? 1972 या 73 में पहुंच गए सम्मेद शिखर। और सम्मेद शिखर जब पहुंचे तो महाराज के भाव बने 108 वंदना करनी है, किंतु क्या लेना, हर में 5 रथ का त्याग है,
क्या नियम ले लिया? बस आज इस चतुर्मास में जब तक 108 बंधन हो जाए मूंग की दाल का पानी ही पीऊंगा और सबका त्याग। ओ मात्र मूंग की दाल का पानी और जल रह गया और 108 वंदना करी और उसके बाद निकले कलकत्ता। 75 और 74 का चतुर्मास कलकत्ता में 2 चतुर्मास लगाकर, और उसमें भी जब चतुर्मास शुरू हुआ तो नियम ले लिया कि आज से जीवन भर के लिए अनाज का त्याग। अब क्या बचा भैया? दूध, मेवा, सारे अनाज गए, 5 रस गए। और भव्य आत्माओं, रांची चातुर्मास किया 4 महीने के लिए, जल का भी त्याग कर दिया, जल नहीं पीऊंगा। और भव्य आत्माओं, ऐसे करते 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 दाहोद सन 1982 दाहोद चातुर्मास हुआ और नियम ले लिया कि इस चातुर्मास में कुछ करना है अलग। और क्या नियम ले लिया? 1 उपवास 1 आर, 2 उपवास 1 आर, 3 उपवास 1 आर, 4 उपवास 1 आर, 5 उपवास 1 आर, 10 उपवास 1 आर, 11 उपवास 1 आर, 12 उपवास 1 आर, 13 उपवास 1 आर, 14 उपवास 1 आर, 15 उपवास 1 आर। और 15 उपवास के बाद क्या खाना है? दाल बाटी, लड्डू, पेड़ा, काजू, कुछ भी नहीं है। 5 रसों का त्याग है, अन्न का त्याग है, मात्र दूध लेना है। दूध बचा हुआ है, बादाम मेवा कितना खा लोगे 15 दिन के उपवास के बाद? एक प्रैक्टिकल करो, 1 दिन का उपवास करो, 1 दिन का उपवास करो और लड्डू बाटी, लड्डू पेड़ा बादाम खा लोगे क्या? और सोचो 15 दिन का उपवास, और 15 दिन के उपवास के बाद पुनः 15 उपवास, फिर 14 उपवास, फिर 13 उपवास, फिर 12 उपवास, करते 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 ऐसा सिंह निष्कृत उपवास किया महाराज ने। और उस दाहोद में ही महाराज को उपवास की गर्मी बढ़ गई, मुंह में से खून आ रहा है, शुद्धि के स्थान पे से खून आ रहा है। और डॉक्टर कह रहा बस अब महाराज जाने वाले हैं, अब जाने वाले हैं। किंतु तपस्वी सम्राट ऐसे नहीं बनते हैं, शरीर को तपाना पड़ता है, आत्मा से कसाई कम करनी पड़ती है, जब बनते हैं तपस्वी सम्राट। और देखो अब चलते हैं, ये बातें वो थी जो मैंने देखी नहीं थी। अब आ गया सुंदर सागर। 96 में 95 में दिल्ली चतुर्मास हुआ, नहीं गई महाराज के पास, मंदिर और अपनी पढ़ाई। सुना कि कोई साधक आया है दिल्ली की राजधानी में गांधीनगर, जहां कपड़ों की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट। और भव्य आत्माओं, पहला ही चतुर्मास 95 में 1 महीने में पूरे महीने 1 उपवास 1 आर, 1 उपवास 1 आर, 1 उपवास 1 आर, दूसरे महीने 2 उपवास 1 आर, 2 उपवास 1 आर, तीसरे महीने 3 उपवास 1 आर, 3 उपवास 1 आर, और चौथे महीने में 4 उपवास 1 आर। 500 रसों का त्याग है, अन्न का त्याग है। और जब हम जुड़े 96 में मुनि बन गए, फिरोजाबाद पहुंचे, पहला चतुर्मास, महाराज को बुखार आ गया और डॉक्टर कह रहा है अब महाराज बचने वाले। हम लोग सब चिंता करते, नहीं नहीं महाराज थे, हम तो कुछ बोल नहीं सकते थे। और देखा 103 104 बुखार है, और उसमें भी पहला महीना 1 उपवास, दूसरे महीना 2 उपवास, तीसरा महीने 3 उपवास, चौथे महीने 4 उपवास। बुखार के अंदर भी 4-4 उपवास करते थे। और जब चौके में जाते थे, कोई दवाई नहीं, कोई लेप नहीं, गरम गरम तांबे के बर्तन का पानी, जिसको पकड़ने में तुम्हारे हाथ जल जाए, वो गरम गरम पानी पी कर आते थे। और जब समाई करते खड़े होकर सारा काला पसा निकलता था और महाराज निरोगी हो जाते थे। जिस समय आहार करने जाते थे बुखार 105 होता था, और जब उपवास होता था तो नॉर्मल हो जाते थे। उसके बाद बढ़ते बढ़ते चले, और भव्य आत्माओं, महाराज आ गए बड़वानी। चतुर्मास हुआ 2001, बड़वानी चातुर्मास किया।
और पहले ही चतुर्मास के पहले ही महीने में सीधे 3 उपवास एकार, 4 उपवास एकार, 5 उपवास है पूरे महीने भर। चलते चलते गाड़ी चलती रही और इसी बीच में सन 1998 चतुर्मास चंपापुर में किया और उससे पहले समय शेखर की वंदना करी। हम लोग सब साथ में थे। 98 की बात है। आरिका विजयमती माता जी भी थी और शायद हमारी विष्णुपुर माता जी दीदी विधि हो तो पता नहीं मुझे। और उस समय पहुंचे, पर्वत की वंदना करी। हमें डाउट हो गया कि गुरुदेव ने वंदना करी, कुछ ना तो उसको नियम करूँ करेंगे। और हमें लगा एक ही चीज बची है, दूध। 98 दूध ही बचा है। और हमने बोल भी दिया किनको, सफेद कपड़े वालों को, कि भैया आज महाराज चौके में जाएंगे, पहले पानी मत देना, पहले दूध दे देना। और हमने सोचा चलो आज महाराज के साथ ही जाएंगे। भव्य आत्माओं, सौभाग्य है हमारा, जब तक संग में रहे अधिकतर हमारा हार, मेरा और सुनील सागर का अधिकतर हार गुरुदेव के साथ में ही होता था। भले साधु 10 हो या 15, हमें जाना है तो जाना है। और भव्य आत्माओं, हम भी साथ में पहुंच गए। दूध का लोटा भी हाथ में दे दिया, किंतु कहावत है ना, कहावत क्या है, कर्म डटे जब जानिए जिन वाणी ना सुहाए, और सांप डसे तो रुचिकर नीम चबाए। और भव्य आत्माओं, जब उनका कर्म का उदय ऐसा तीर भाग गया, हम लोटा दे रहे हैं कि दूध पिलाना है, किंतु फिर बीच में आ गया सफेद कपड़े वाली। समझ गया ना कौन कौन? सैनी दीदी नहीं, माता तो दया करके आ गई एक दीदी, जिसके हाथ में लोटा दिया था दूध का, वो लोटा तो हटा दिया, पानी का लोटा दे दिया। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, कहे शुद्धि, हार जल शुद्धि। और जैसे ही महाराज ने अंजलि बांधी, हार लिया, पानी पिया, हम समझ के भैया गई भैंस पानी में। और जैसे ही हार कर आए, बोले आज से दूध का भी आजीवन। 98 चंपापुर गए, 98 में चतुर्मास किया। बोले बस आज से सारी मेवाओं का त्याग, मात्र 2 मेवा रखी, बादाम और किशमिश, सारी मेवा का त्याग कर दिया। और ये वो चतुर्मास था जो हमारे परंपरा के लिए सबसे बड़ा इतिहास। इस चतुर्मास में महाराज ने पत्र लिखा। किसको लिखा पता आपको? विजयमती माता जी को। वो पत्र मैंने देखा, मेरे पास है भी आज। उस पत्र में लिखा, माता जी यदि मेरी समाधि आपसे पहले ही होती है तो इस सन का दायित्व आपके हाथ में जाएगा कि इस गद्दी पर कौन बैठेगा। और माता जी लिख रही है, यदि मेरी समाधि हो जाए आपसे पहले तो मेरे सन की परंपरा को किसको बिठाना ये अधिकार आपको देती हूं। और भव्य आत्माओं, चलते चलते 2003 आ गया। चतुर्मास उदयपुर में किया। और उदयपुर के बाद महाराज मात नरवाली से मट्ठा लेते थे, गन्ने का रस लेते थे और सादा पानी पीते थे। आनंद था। सर्दी के मौसम में अब सोच लो आप, हर 10 लाछन पर्व में 10 उपवास, हर 10 लाछन पर्व में 10 उपवास, और तीनों अट्ठानियों में 8 निर्जल उपवास। और उसके बाद क्या पीना है? अच्छा बताओ विमल जी, यदि आपको 8 उपवास करने हो और 8 उपवास के बाद आप क्या खाओगे? और महाराज को क्या मिला 8 उपवास के बाद? वही गरम गरम मट्ठा, गरम गरम गन्ने का रस और गरम गरम पानी, जिसमें ना नमक है, ना मिर्ची है, ना दूध है, ना मीठा है, ना तेल है, कुछ भी नहीं है, बस यही पीना है। और भव्य आत्माओं, नरवाली से उदयपुर आए 2003 में, और उदयपुर से सलुम्बर पहुंचे, मात्र महाराज ने रख लिया मट्ठा और पानी। अब मट्ठा पानी रह गया है और उसमें भी 10 उपवास, 8 उपवास, और पूरे दिनों में पूरे साल भर 1 उपवास, 1 कार, 1 उपवास, बिहार हो जाए तो 2 उपवास,
यदि किसी ने वो आज अष्टमी आ गई और कल सप्तमी का उपवास था तो सप्तमी का भी उपवास, अष्टमी का भी उपवास, और पीना क्या है? मट्ठा। लगभग 10 साल तक श्री मट्ठा पानी पिया। और ऐसे तपस्वी सम्राट ने अपनी काया से तप कर करके अपनी आत्मा को कुंदन बना लिया। भव्य आत्माओं, अभी तो बहुत बोलना बाकी है, किंतु अब सोच लो, अभी तो इतनी बातें बाकी हैं। यदि मैं बोलना चाहूं ना, एक दिन नहीं, साल भर भी कम पड़ेगा। और भैया, जब भक्तामर पढ़ते हो तो उसमें आता है कि हे भगवत, देवों का गुरु बृहस्पति भी जब आपके गुणों को नहीं गा सकता तो मेरी तो फिर, जब तीर्थंकर के गुण विपुल मति मने परे ज्ञानी नहीं गा सकते तो हम जैसे मति सुरत ज्ञानी जो अल्पज्ञ है वो भी पूरा नहीं है तो कहां से गुणगान कर सकते हैं। बस इतना ही है कि उस तपस्वी सम्राट के हाथों से जो मोक्ष मार्ग का भेष मिला है, जिस तपस्वी सम्राट के साथ 15 साल जीवन बिताया है, बस यही यादें हैं और यही भावना है कि हे भगवंत, आप तो अपनी समाधि मरण करके चले गए और आप तो जरूर मोक्ष में जाओगे। बस भगवंत, ये जो इस अग्निकर परंपरा में साधु संत है, त्यागी वर्ती हैं, ये सब आपके ही हैं। इनके ऊपर भी है गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर महाराज से निवेदन है कि आप जैसी साधना, आप जैसी तपस्या तो नहीं कर सकते, किंतु ये जरूर है, जैसा बाप होता है बेटा वैसे तो बनते हैं। थोड़ा बहुत तो असर हमारे पास में है। अब देखो, हमारे अनुपम सागर महाराज अंतराय पूरा करके आए परसों, और उसके बाद 32 किलोमीटर कितने दिन में? 1 दिन में। और भव्य आत्माओं, और देखो, जतीन सागर जी महाराज का भी पहले अंतराय था 1 दिन पहले, वो भी चल कर आए, बोले ना आज ही जाएंगे। और देखो, इसे कहते हैं वात्सल्य रत्नाकर विमान सागर की देन, जिनके संग के अंदर कोई भी आ जाए, किसी भी संग का साधु आ जाए, माँ जैसा प्यार और पिता जैसा आदर्श और प्रेम मिलता है। इसलिए भव्य आत्माओं, ये आचार्य आदि सागर महाराज की परंपरा की बगिया है, जिसमें तपस्वी सम्राट और आचार्य विमान जाकर जैसे साधक हुए। इसलिए इस सन को, इस संत समुदाय में वात्सल्य भी मिलेगा, साधना भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा, चर्या भी मिलेगी, अपनापन भी मिलेगा और मोक्ष जाने का मार्ग भी मिलेगा। शेष जो बचा है वो विशेष है, और जो विशेष है वो जरूर सुनना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की